नमस्कार, आप देख रहे हैं केवान पोस्ट। पूर्व केंद्रीय मंत्री और आरजेडी के वरिष्ठ नेता रघुवंश प्रसाद सिंह का रविवार को 74 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उन्हें जून में कोरोना पॉजिटिव होने पर पटना एम्स में भर्ती किया गया था और पोस्ट कोविड उन्हें अन्य बीमारी और सांस लेने में तकलीफ के चलते दिल्ली के एम्स में भर्ती किया गया था। रविवार की सुबह उन्होंने अंतिम सांस ली। उनका पार्थिव शरीर देर शाम पटना लाया जाएगा और उनका अंतिम संस्कार वैशाली में सोमवार को किया जाएगा। बिहार की वैशाली लोकसभा सीट से सांसद रहे रघुवंश प्रसाद का जन्म 6 जून 1946 को वैशाली के ही शाहपुर में हुआ था। देखने सुनने में सहज और सामान्य से दिखने वाले रघुवंश प्रसाद ने एमएससी और मैथ्स में पीएचडी की थी। वह सीतामढ़ी के कॉलेज में गणित के प्रोफेसर भी रहे। जन नेता की छवि वाले रघुवंश प्रसाद शिक्षक आंदोलन, किसान आंदोलन और समाजवादी आंदोलनों का हिस्सा रहे। अपनी युवावस्था में ही उन्होंने लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में हुए आंदोलनों में भाग लिया था और 1962 में ही डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की पत्रिका चौखंबा राज में लिखने और छपने लगे थे। करीब 45 साल तक राजनीति में रहे रघुवंश प्रसाद के जीवन में राम मनोहर लोहिया और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर का विशेष योगदान रहा। सन 1973 में उन्हें संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी का सचिव बनाया गया और 74 के छात्र आंदोलन में सक्रियता ने उन्हें खास पहचान दी। सन 77 से लेकर 1990 तक वे बिहार राज्यसभा के सदस्य रहे। सन 77 से 1969 तक उन्होंने बिहार के ऊर्जा मंत्री का पदभार संभाला और इसके बाद उन्हें लोकदल का अध्यक्ष बनाया गया था। इसी दौरान उन्हें समाजवादी आंदोलन के चलते जेल भेज दिया गया था। 1985 से 1990 के दौरान वे लोक लेखांकन समिति के भी अध्यक्ष रहे और 1990 में ही उन्होंने बिहार विधानसभा के सहायक स्पीकर का पदभार संभाला था। 1996 में पहली बार वे लोकसभा के सदस्य बने। इसके बाद 1998 में दूसरी और 1999 में तीसरी बार लोकसभा पहुंचे। इस कार्यकाल के दौरान वे गृह मामलों की समिति के सदस्य रहे। 2004 में डॉक्टर रघुवंश प्रसाद चौथी बार लोकसभा पहुंचे और 2009 तक वे ग्रामीण विकास के केंद्रीय मंत्री रहे, जिस दौरान उन्होंने मजदूरों के लिए शुरू की गई महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना यानी मनरेगा पहली बार शुरू की थी। इसलिए उन्हें मनरेगा मैन या आर्किटेक्ट ऑफ मनरेगा भी कहा जाता है। 2009 में लोकसभा चुनाव में लगातार 5वीं बार उन्होंने जीत दर्ज की। तब केंद्र की सरकार में उनकी पार्टी शामिल नहीं थी। फिर भी सोनिया गांधी ने उनके सामने लोकसभा अध्यक्ष बनने का प्रस्ताव रखा, लेकिन उन्होंने सिर्फ इसलिए इनकार कर दिया कि केंद्र में उनकी पार्टी को हिस्सेदारी नहीं दी गई थी। डॉक्टर रघुवंश प्रसाद सिंह ने 5 बार लोकसभा, 5 बार विधानसभा और 1 बार विधान परिषद में प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने अपने अधूरे सपनों को पूरा करने के लिए 11 सितंबर को बिहार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी पत्र लिखा और आग्रह किया कि मैंने प्रयास किया किंतु पूरा नहीं कर पाया। अपने पत्र में उन्होंने कहा कि मनरेगा कानून में सरकारी और SC/ST की जमीन में काम होगा, उस खंड में आम किसानों की जमीन में भी काम होगा, ये जोड़ दिया जाए। मजदूरी में आधी सरकार और आधी मजदूरी किसान भी दे। यह काम छूट गया है, इसे करा दें। दूसरी मांग में कहा कि वैशाली जनतंत्र की जननी है, लेकिन इसके लिए सरकार ने कुछ नहीं किया है। इसलिए मेरा आग्रह है कि आप 26 जनवरी 2021 को वैशाली में राष्ट्र ध्वज फहराएं। तीसरी मांग पूरी करने की अपील करते हुए उन्होंने भगवान बुद्ध का पवित्र भिक्षा पात्र अफगानिस्तान से वैशाली लाने का जिक्र किया है। रघुवंश प्रसाद सिंह साल 1970 से लगातार सियासत में रहे। वे लालू प्रसाद यादव के करीबी व उनके संकट मोचक माने जाते रहे। पार्टी में उन्हें दूसरा लालू भी माना जाता था। हाल ही में उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल से इस्तीफा दे दिया था, लेकिन रघुवंश प्रसाद की पार्टी में क्या अहमियत थी यह तब पता चला जब आरजेडी सुप्रीम लालू यादव ने उन्हें पत्र लिखकर कहा कि वह पार्टी छोड़कर कहीं नहीं जा रहे हैं। उनके निधन पर लालू यादव ने कहा कि मैंने परसों ही आपको कहा था कि आप कहीं नहीं जा रहे हैं, लेकिन आप इतनी दूर चले गए, आप बहुत याद आएंगे। उनके अलावा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत अधिकतर राजनेताओं ने बिहार के कद्दावर नेता के निधन पर शोक जताया और उन्हें श्रद्धांजलि दी। केवान पोस्ट के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हमसे जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर कीजिए।